हेलो दोस्तों। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि आज आपके साथ राखी शेयर कर रही है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करें क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताइए, मतलब क्या क्या हुआ, कैसे, ये सब। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफी दिन से हम लोग सोच रहे थे हाँ, कि ये वीडियो लाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं ला पा रहे थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि उसके साथ अपनी कुछ पुरानी फोटोज भी वो भी ऐड करें, हाँ। लेकिन वो यहाँ अभी मेरे पास है नहीं। और कुछ फोटोज तो मैंने निकाले हैं। एक बार प्रेगनेंसी से ठीक पहले राखी की एक फोटो है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार देखिए आप लोग। कैसे वीर दिखते की थे पहले। फोटो, जब वीर का जब जन्म हुआ उस टाइम की फोटो, वो भी देखिए। कैसे दिखते थे। हमारी शादी 2018 में 5 को हुई। उसके बाद फिर 2017 से ही मैं एम्प्लॉयड हूँ। हाँ, फिर हमारी शादी हुई, उसके बाद फिर राखी घर पे ही रह रही थी मम्मी पापा के साथ में। मेरी पोस्टिंग उस टाइम पे हैदराबाद में थी। छुट्टियां तो मैं भर भर के लेता था, इतनी छुट्टियां लेता हाँ, था हर कि मतलब मतलब 2 से ढाई महीना होता था ये घर आ जाते थे। लंबी लंबी छुट्टी लेता था, 30 दिन 40 दिन, मतलब इतना। घर वाले परेशान, आस पड़ोस वाले परेशान, यार इतनी छुट्टी कैसे मिल रही है इसको, इतनी छुट्टी कैसे मिल रही है इसको, यार क्या काम करते हैं भाई, आप हर 2 महीने में 30 दिन 40 दिन की छुट्टी लेके आ जा रहे हो। हाँ, जाते हैं। मैं बोला ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्वार्टर लिया। क्वार्टर लेने के बाद मम्मी पापा भी आए, राखी आई। साथ में आए घूम, क्वार्टर ही ले लेते थे, हम भी तो जाते हैं, तो मम्मी पापा जा ही रहते तो उन्होंने मेरा भी टिकट कर दिया, तुम भी आ जा, घूम के चले जाना साथ में। फिर ये वहीं रह गई, मम्मी पापा चले गए। फिर हमें फर्स्ट टाइम कब पता चला कि राखी प्रेग्नेंट है? फर्स्ट टाइम पता चला जब राखी वहीं मेरे साथ, मेरे यूनिट में साथ में रह रही थी। और 9 फरवरी 2021 को मुझे पहली बार पता चला कि राखी पॉजिटिव है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे इसका टेस्ट करवाएं। मतलब टेस्ट मैंने में इनको बताया नहीं था, फिर भी सोचे कि 9 बता देते फरवरी हैं। यहाँ पे 9 फरवरी का डेट है जब डॉक्टर ने वेरीफाई किया कि हाँ राखी प्रेग्नेंट है। फिर उस समय हमारे घर पे एक अलग ही खुशी की लहर आ क्योंकि गई। घर में सारे बच्चे बड़े थे, कोई भी छोटा नहीं था, मम्मी को छोटा चाहिए था कि कोई। इवन अभी मम्मी भी ये अभी हमारे घर में सबसे सबसे छोटा छोटा है, है। तो इसे सब प्यार करते हैं। दादा दादी भैया भाभी सब प्यार तो करते एक हैं। छोटा बेबी चाहिए मम्मी को ज्यादा, मतलब माँ को ज्यादा, कि एक छोटा बच्चा होना चाहिए घर में, रहेगा टाइम मेरा हमको मन नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब पता चला कि राखी प्रेग्नेंट है, उसके बाद सब उस लोग समय तो कोई बहुत था खुश हो नहीं। गए। हाँ, कोई नहीं थे, मतलब हम दोनों साथ में थे, हम सबको कॉल करके बताए। मैं अकेले रह रहा था। फिर फर्स्ट मंथ था, मैंने राखी का खूब ख्याल रखा। बहुत हमेशा मतलब डेली नारियल पानी, बहुत क्या सर। खाना नहीं खाना, सब कुछ सर्च कर करके नेट से मतलब फर्स्ट प्रॉपर टाइम में ख्याल उतना रखा। नहीं है, तो फिर सेकेंड टाइम में मतलब थोड़ा सा बहुत दिक्कत आने लगता होता है ना प्रेगनेंसी में, ये नहीं अच्छा लगता, वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब पूरा मैंने प्रॉपर ख्याल रखा। फिर उस समय हमारी जिंदगी में एक ब्लैक डे आ गया। बहुत ही क्या बताऊं, वो ब्लैक डे कोविड-19 पॉजिटिव है। उस समय राखी कोविड-19 की चपेट में आ गई। क्या हुआ कैसे हुआ कुछ पता नहीं। बाहर भी हो नहीं सकता जाना है था मेरे किसी के से ही साथ, हो गया होगा क्योंकि मैं क्योंकि तो ड्यूटी जाता ही हाँ, था। ये ड्यूटी जाते थे, मैं और तो बाहर नहीं जाती थी, मतलब घर में ही रहती थी, थोड़ी बहुत बाहर निकली नहीं तो वहाँ कहीं का नहीं जाए। क्वार्टर भी हमारा बहुत सुंदर था, बहुत बहुत अच्छा अच्छा था। कैंपस था, कॉलोनी था। सामने वाली आंटी दीदी सब अभी सब भी लोग याद हाँ, आती है, बहुत अच्छे मतलब थे। उस टाइम अकेले रहते थे, कोई ना कोई मतलब थोड़ी बहुत आ जाते थे, तो ये खाना ड्यूटी वाना उटी भी लेके चले आ जाते जाते थे। थे, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं होता था। कोई भी तभी कुछ भी हो तो आ जाते थे लेके, सब लोग वहाँ ना बहुत अच्छे थे। मैं उस दिन को ब्लैक डे इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय हुआ क्या, कोविड-19 आई। घर पे मम्मी थी, मम्मी भी कोविड पॉजिटिव हो गई। हाँ, बहुत, और मम्मी मम्मी तो बहुत हॉस्पिटल में ज्यादा हो एडमिट थी, गया ना, बहुत ज्यादा हो गई बहुत थी। ज्यादा हो गया था। फिर ठीक मम्मी हुई, 19 अप्रैल को मम्मी कोविड पॉजिटिव हुई। और 22 अप्रैल को राखी बीमार पड़ गई अचानक से। 22 अप्रैल को राखी बीमार पड़ी। अचानक से मैंने तबीयत अपने खराब। उस समय मैं ड्यूटी में था। हाँ, ये ड्यूटी में थे और सुबह से मुझे हल्का हल्का पेन होगा, तो हो सकता है ये मुझे प्रेगनेंसी में। बताई कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही हाँ, है। मैं बोला जैसा बोलो, मैं रुकूं या जाऊं, तो तब इसने मैं कहा कि हम बोले कि कुछ ऐसा होगा तो मैं कॉल करूंगी। अब हमको लगा कि प्रेगनेंसी में शायद ऐसा थोड़ा बहुत होता हुआ, तब मैं इनको ड्यूटी बोले कि आप चले जाइए, कुछ ऐसा होगा ना तो मैं आपको कॉल कर दूँ।
अब सुबह से शाम हो गया, पेन बढ़ते मतलब रेस्ट कर रही थी, ठीक लग रहा था, जैसे थोड़ा खड़ा हो रही तो और ज्यादा इंतजार करते करते अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया। तब मैं इनको 9:30 बजे के लगो मैंने इनको कॉल किया कि आई मैं बहुत तबीयत। भागते भागते जैसे ही मुझे कॉल आया, कुछ भी नहीं देखा, मैं बस भागना शुरू किया। मैं भागो, बस भागते तुरंत भागते फिर आया, आया। एकदम गाड़ी लेके उस समय आया। मेरे पास गाड़ी भी नहीं था, क्योंकि मतलब गाड़ी हमारी गेट पे थी और किसी हमें, हाँ, हाँ किसी सर पे गाड़ी लेके आया था रास्ते ना। में कोई मुझे मिला, एक 4 व्हीलर, जल्दी से मैंने उसको हाथ हम्म। दिया, तुरंत उसको बोला ले चलो तुरंत क्वार्टर। वहाँ पे हाँ आया, मैंने इसे ले गया मैनेजमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ बहुत जाने के बाद ज्यादा पता चला पेन हो कि रहा था। 100.6 डिग्री बुखार है और बीपी भी लो था, 90/50 बीपी लो था। हमारे डॉक्टर वहाँ पे बहुत अच्छी थी, प्रेमलता मैडम डॉक्टर का नाम था। डॉक्टर मैडम बहुत अच्छी हाँ थी, बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत वो हेल्प किया। मैडम को थैंक यू। पता नहीं वो देख तो नहीं रही होगी, शायद हमारा वो लैंग्वेज भी नहीं समझेंगी, हाँ मतलब बहुत कम हिंदी समझती थी हाँ वहाँ क्योंकि वो, हिंदी हिंदी नहीं चल रहा था, यही समझ मुझे तो हाँ, समझ में नहीं आया। अप्पा डप्पा चप्पा। लेकिन मैडम बहुत अच्छी थी, बहुत तमिल हेल्प कौन की। समझता है, यहाँ भी समझ में नहीं आता है, थोड़ी बहुत ये समझते हैं। मैं तो देखते रहती हूँ खाली कि क्या बोल रहे हैं। वहां तो उस टाइम ना फर्स्ट टाइम गए थे, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं, क्या डॉक्टर बोले, बस खाली मैं मुंह देखते रहती बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलती थी। मैडम इमरजेंसी ग्राउंड पे आई, राखी को देखी, किसी तरह इसको मतलब कंट्रोल में लेके पानी आई, वानी चढ़ाए सब पानी लोग तो। चढ़ा। फिर नेक्स्ट डे ही मैडम ने बोल दिया कि भाई ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, आप पहले कोविड टेस्ट करा लो। मैंने कोविड टेस्ट उस कराया। टाइम बहुत ज्यादा चारों तरफ से फैला, तो फिर आना जाना भी बंद हो गया था। 23 अप्रैल को राखी भी कोविड पॉजिटिव हो गई। अब तो सबको टेंशन, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट थी, ये सब घर में और ज्यादा, क्योंकि मम्मी मतलब के ऐसा लिए। लगा ना कि हाँ मतलब पैर के नीचे से जमीन खिसक एक गया तो है। मम्मी का इतना ज्यादा तबीयत खराब था, ऊपर से मैं मुझ। एक बात बता देता हूँ गाइस, बतानी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। फर्स्ट टाइम जब राखी प्रेग्नेंट थी, 2 या 2.5 महीने, 2 या 2.5 महीने में ही एक बार इसका मिसकैरेज हो गया। उस समय मैं था भी नहीं यहाँ पे, उस मैं टाइम उस आप टाइम जम्मू में था, हाँ। कठुआ में था। अब उस समय मैं वो पुलवामा अटैक हुआ था ना, तो उस हाँ समय मैं वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए गया था सिचुएशन को, हमारी पूरी प्लाटून गई थी। तो उस समय मैं फिर तुरंत वहाँ से ऐसे सडनली उड़ के आ गया रांची। फिर मैंने इनको कॉल किया तो फटाक से फिर आधे थी छोड़ के फिर ये वापस आ खैर वो गए थे। ठीक है, अलग कोई बात नहीं, अब उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मेरे मतलब इस बात पे मैंने ये बात छेड़ दी कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन क्यों खिसक गया, क्योंकि पहले एक बार इंसिडेंट हो गया था, दूसरी बार प्रेगनेंसी, और ऊपर से कोविड पॉजिटिव, 2 महीने की और घर में प्रेग्नेंट, ऊपर से मम्मी भी घर बहुत में ज्यादा मम्मी कोविड पॉजिटिव, इसलिए सब मैं, और वो मेरे लिए परेशान हो गए। ब्लैक डे था। मतलब उसके वजह से, मतलब क्या बताऊं, मैं चारों जब भी, तरफ से मेरा परेशान। लाइफ, मेरा जब डेड, मतलब उस पोजीशन में आऊं, मैं आखिरी जब सांस ले रहा होऊंगा ना, उस समय भी शायद मुझे ये दिन खलेगा, वो दिन खलेगा, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल 2021 मुझे बहुत खलेगा। मैं वहाँ से सडनली गया घर, बाई फ्लाइट घर गया, मम्मी को देखा, राखी को घर में क्वारंटाइन कर दिया। भगवान जी की कृपा से राखी भी तुरंत नॉर्मल हो गई, मम्मी भी नॉर्मल हो गई, मम्मी घर आ गई, तब जाके थोड़ा सांस में सांस आया। काफ़ी दिनों तक मैं, लगभग 40 दिनों तक वहीं पे घर पे रहा। घर में थे। उसके बाद फिर छुट्टी है, ड्यूटी है, जाना आना पड़ेगा। जाना तो ये जाने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अब भी जाता अच्छा नहीं लगता था, कम से कम सोचते कि पूरा टाइम साथ में रहे। मजबूरी थी, जाना पड़ा। वीर का फर्स्ट मूवमेंट, मतलब ये सब मिस कर दिया। क्या अगर बहुत बुरा लग रहा था हमको जब ये फर्स्ट टाइम किक किया था, तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है ना कि ये थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है। ये सब कुछ मतलब उस टाइम थे ही नहीं, बस मैं इनको कॉल करके बता देती थी। तो मुझे अच्छा नहीं, जब भी कुछ ऐसा होता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये साथ में नहीं रहते थे। तो फिर भी घर में सब थे, मम्मी पापा भी, थोड़ा ये नहीं रहते थे ऊपर से, तो अच्छा नहीं लगता था। प्रोफेशन ही ऐसा चुन लिए कि आना मतलब एक तरफ देश, एक तरफ परिवार, मजबूरी थी, जाना पड़ा। लेकिन मम्मी पापा, भैया भाभी, छोटा भाई, दीदी, सब बहुत, हमारे घर में सभी लोग बहुत डिफरेंट हाँ है, मतलब जान से बढ़ के हैं सब एक दूसरे के लिए।
तो उन्होंने प्रॉपर एक एक दिन, एक एक मिनट टू मिनट हर चीज का ख्याल रखा। अभी इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। पूरा ख्याल रखा हाँ, राखी इधर का। है, और इधर। मैं हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में 1 महीने की छुट्टी तो मेरी कंफर्म है। हाँ, फिक्स थी, आ जाते थे। फिक्स थी ना, सॉरी। हाँ, आ ही जाते थे, मतलब आ जाते थे। मेरे 1 1.5 महीना, 2 महीना गैप हुआ, खुशी 30-40 का दिन की छुट्टी मार दो। गाना ही नहीं रहता, जब ये घर आ घर पे जाते आओ, थे। पूरा दिन घर पे रहो, मस्त चिल करो, टाइम स्पेंड करो पूरा फैमिली के साथ। कहीं बाहर भी नहीं जाता था, पूरा टाइम घर में बिताता था। छुट्टी खत्म हुई, फिर रो रहा के किसी तरह वापस यूनिट। फिर मैं दिन गिनता था कब 30-35-40 दिन पूरे की, फिर छुट्टी भागो। और मैं इंतजार की कब ये छुट्टी, इनका घर छुट्टी, कब इनको छुट्टी मिलेगा कि भाई ये घर वापस मैं घर आएंगे। आता था उस दिन, उसी दिन से मैं उल्टी गिनती शुरू कर देता था यार। 1 दिन घट गए, 2 दिन घट गए, 4 दिन घट गए, अब ज्वाइनिंग करनी है। बहुत दिक्कत, तो उस समय जो भी टेंशन अलग राखी होते। का मेडिकल ट्रीटमेंट चला, भैया ने, छोटे भाई ने, भाभी ने, दीदी ने, सब सबने मिलके मिलके ये रहते कराया। तो फिर ये लेके मैं जाते भी हैं। मैं भी आता था बीच बीच में। तो फिर ये लेकिन लेके जाते थे डॉक्टर। अब डॉक्टर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड, कॉम्प्लिकेशन है, हाँ, बहुत प्रीशियस प्रेगनेंसी है। पूरा तो रेस्ट करने के लिए बोले थे अल्ट्रासाउंड वगैरह हमको। भी है, फर्स्ट वाला रखा है मैंने। मतलब सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं, अभी कुछ निकाले हैं 2-4 गिन के। अब लास्ट में डॉक्टर ने बताया कि ना बेबी ना बहुत ज्यादा, बोले इधर ही चेकअप करवा के इतना जल्दी बेबी है कैसे उल्टा बड़ा हो हुआ। गया है। ऊपर से बोला बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है बेबी का। हाँ, गले में वो लपका गया है। हाँ, वो क्या होता है। पता नहीं। जैसे ही मुझे ये बात तुरंत कॉल आया, मैं तुरंत छुट्टी प्लान किया, तुरंत घर। और ऊपर से और भी दिक्कत, टेंशन हो रहा था, सबको घर में टेंशन होने लगा कि फर्स्ट टाइम कहीं कुछ ऐसा होता ना, जब मम्मी भी और परेशान होने लगे सब घर में कि नहीं जल्दी लेके जाओ, जल्दी ले। 3 तारीख का डेट था, मतलब 3 अक्टूबर को डॉक्टर ने बताया था कि 3 अक्टूबर को लेके जाना है। फिर डॉक्टर के पास विजिट किए, डॉक्टर ने बताया ये प्रॉब्लम है। 3 एक बार अक्टूबर तो का डेट पहले, था। और मुझे पहले ही लेके जा रहे थे। मैंने मुझे नहीं जाना कि तुम्हें से डर लग रहा, हम हम नहीं लोग जा। सब डरे हुए थे इस बच्चे के टेंशन, लिए, क्योंकि पहले जो घटना घट गई, फिर कोविड हो गया, फिर डॉक्टर ने तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन बता दिए। सबका दिमाग ऐसे खराब था, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से सब बोला कि परेशान। नॉर्मल भी नहीं होगा, इसको अति करना पड़ेगा हाँ बेटा, सब। और टेंशन, और ठीक है, देंगे मोबाइल जरा सा, टेंशन पापा इतना बात ज्यादा कर हो रहे रहा हैं एक था। बार। डॉक्टर ने फिर बता दिया कि भाई आपको पहले आना पड़ेगा। तुरंत फिर हम लोग ले गए। मैं एक तो दो मना दिन कर रहा फिर था, दीदी लोग भी मना कर रही थी। मंगलवार का दिन था, 21 तारीख सितंबर। वे जैसे तैसे करके सब लोग मुझे लेके चले गए। लेकिन फिर 15 मिनट डॉक्टर ने पहले बाद में, बता बाद दिया में कि करो, बाद में करो, आवाज आ रहा है। बाद में रुकिए ना बेटा थोड़ा देर। 2 मिनट, हाँ आ जाओ। डॉक्टर ने पहले बता दिया था डिलीवरी होगी तो सीजरिंग से ही होगी। हमने कई डॉक्टरों के चक्कर काटे, कई डॉक्टरों के चक्कर काटे, बहुत जगह बड़े बड़े दिखा है, डॉक्टर्स के, सब लोगों जो ने। सिटी में सबसे बड़े सबसे फेमस डॉक्टर है, उनके भी चक्कर काटे कि भाई किसी तरह आप नॉर्मल करवाओ, वो लोग भी किसी तरह आप नॉर्मल करवाओ। नहीं होगा। लेकिन सबने बोल दिया कि नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। हमारे यहाँ सबका बेबी ना एक ही डॉक्टर के यहाँ हुआ है, नारायण। फिर लास्ट में हम लोग वहीं लेके माया गए, नारायण। भरोसेमंद। हाँ, हमेशा मतलब सबका ना, मतलब जितना है, बड़ी वाली मेरी गोतनी लेकिन है, दीदी सब है, सबका ना बेबी वही हुआ था। माँ को ना पूरा भरोसा है कि हमको वहीं लेके जाना है। अब हुआ क्या, और चेकअप वगैरह सब कुछ वहीं हो रहा था, टेस्ट हाँ तो के। जिससे शुरू से चेकअप हाँ, कराते हैं उससे ही फाइनल करवाना सही रहता है, फिर क्योंकि भी पूरा उनको मंथ का हाँ, तो इनको रूटीन फिर भी पता मन होता नहीं माना था। फिर बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, फिर वो लोग भी मना कर दिए, फिर वहीं लेके गए हमको। है। बोला, सबने बोला कि 6 महीने तक इसको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। फिर मैं बोला कोई दिक्कत नहीं। चुपके फिर चुपके हम लग। इसको साथ में, अभी हम लोग घर के मतलब 4 व्हीलर में ही, पापा तो नहीं गए, मम्मी, दीदी, भाभी, छोटा भाई, मैं और राखी एक साथ सब निकले घर से। और घर से निकलने के बाद सीधे ले गए सबसे पहले पानी पूरी के स्टॉल पे। मतलब आज ही डिलीवरी होनी, और आप गेस करो, मतलब क्या बताऊं गाइस, सोचो आप, पानी पूरी के स्टॉल पे मुझे खाने का मन करता होता पेट है। भर पानी पूरी खिलाया पहले। प्रेगनेंसी में कुछ कुछ खाने का मन करता है, पानी मतलब पूरी उतना दिन खा से ही कुछ लेते हैं। खाई पी नहीं, क्योंकि उसके बाद मतलब बेबी होने के बाद ना तीखा खाना है, नहीं कुछ खाना, सिंपल से खाना। 5-6 महीने तक बंद। हाँ, कुछ नहीं खाना है। तो सबसे पहले पानी पूरी के स्टॉल पे गए, उस पेट टाइम भर मेरा पानी पूरी खाए। खाने का भी मन कर रहा था। फिर फिर उन्होंने वहां से निकले, आगे बढ़े। फिर एक कुल्हड़ वाली चाय मिलती है, उस समय हमारे तरफ बहुत फेमस थी, नया नया आया बहुत था। ज्यादा
कुल्हड़ वाली चाय, मतलब अलग लेवल का स्वाद था उसका। फिर राखी को पहले कुल्हड़ वाली चाय पिलाया, हम सब पिए। फिर बोले अब, तो राखी ने डिमांड किया कि अब मुझे आइसक्रीम आइसक्रीम खानी। खानी है। वहां से निकले, आइसक्रीम के जोर नाम की से बारिश होने लग गई। आइसक्रीम के नाम से भगवान जी ने खूब बरसना भाई स्टार्ट इतनी कर जोर की दिया। बारिश हुई, ये अब आइसक्रीम लेने गए, अब तो उधर ही अटक गए कि सड़क अब पे जाम और लगी है। बहुत ज्यादा। अब बारिश इतना अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, सुबह से तो बहुत मैं अच्छा बारिश मौसम। में भीगते हुए दौड़ के गया स्टॉल पे, आइसक्रीम लेके आया सबके लिए। सभी लोग मिलकर आइसक्रीम खाए। अब धीरे धीरे 10 की स्पीड में डॉक्टर के पास जा रहा हूँ किसी तरह, और इंसान थोड़ा अब टेंशन मुझे में। तो जाने का बहुत डर भी लग रहा था, बहुत रोने भी मैं लगी थी कि नहीं हमको नहीं जाना, नहीं जाना। फिर भी मम्मी भी थे साथ में, बहुत समझाए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फाइनल अपना जो चेकअप वगैरह रूटीन चेकअप लिया। उसके बाद जहाँ पे डिलीवरी होनी थी, सीजरिंग होनी थी, मतलब लास्ट मोमेंट तक मैं वहाँ पे राखी के साथ में था, लास्ट मोमेंट तक। बहुत डर लग रहा था, नाम सुन के तो मुझे डर लग रही वो भी बोला कि लास्ट मोमेंट तक मैं वहाँ पे था। ये आखिरी बार एकदम रो रही थी, इसका चेहरा देखने लायक था। मैं तो सोचा वहीं रहूंगा, फिर डॉक्टर ने मुझे लास्ट टाइम बोला कि आप जाओ, अब टाइम हो लास्ट गया। टाइम। हाँ अब नहीं फिर यार। बाहर, मुझे शुरू से बेटी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा सब डीपी में ना बेटी का फोटो लगा के रखते थे कि वो लड़की चाहिए, लड़की चाहिए। आप इधर पापा के पास आइए। ठीक। लोग कहते हैं पापा की परी, पापा की परी। तो मुझे शुरू से ही डिमांड थी कि लड़की हो। लेकिन जब मैं बाहर निकला, ठीक 5:19 में रोने की आवाज आई। मैं आवाज से ही समझ गया क्या कि मुझे बेटा नहीं हुआ पता है। था कि नर्स मतलब लेकर हल्का आई हल्का उधर सा से। ना मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, रोने का आवाज आ रहा था, पर मुझे याद मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम। नर्स लेके आई बच्चे को। सबसे पहले मेरी बड़ी वाली भाभी ने वीर को गोद में लिया, एकदम लाल दिख रहा था एकदम, है ना। हमको कैसे फिर पता आधे होगा, एक आप घंटे नहीं बाद देखे। राखी को लेके आई उधर से, फिर उसको रूम में शिफ्ट किया। फिर वीर हो गया। हम सब वीर से बहुत प्यार करते हैं, इवन आप सब भी देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। बहुत मुश्किल अति से हुआ है ये, सबकी मन्नत दुआओं से। बहुत बहुत सारी दुआएं हैं। वीर के होने के बाद भी फिर इसने मतलब बहुत बहुत लेट चलना शुरू किया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हाँ बहुत उसके बाद फिर, है ना, फिर बहुत इसने लेट, बोलना भी बहुत लेट शुरू हुआ, मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे। सारे। उसका हाँ इफेक्ट थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है। अब आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। कई जगह पे हम लोगों ने मन्नत मांगे, कई जगह पे हमने पूजा किए, यहाँ बहुत दिखाया, वहाँ दिखाया, बहुत डॉक्टर को दिखाया। मतलब स्पीच प्रॉब्लम हो रही थी, स्पीच। बेटा इधर आ जाइए। अभी भी थोड़ा अच्छे से क्लियर साउंड नहीं कर पाता है, कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो अभी खिले नहीं वो बोल लेकिन पाता है। डॉक्टर ने बोला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। 3 से 4 दिन ये मेरे साथ डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में रहे, 3 दिन रखा था ना डॉक्टर। उसके बाद हम घर आए। मंथ बाय मंथ तो मैं, अब क्या बोलूँ, बदकिस्मती है मेरी कि मैं पूरा टाइम नहीं बिता पाया, क्या चल रहा नहीं, लेकिन सबने बहुत ख्याल रखा। इवन मैं भी हाँ मतलब 9 महीने में मैंने तो कम से कम 4-5 महीने तो हाँ साथ में आगे बिताए। 5 में। हाँ लेकिन भाई 5 एक मंथ है। एक दिन भी अगर छूट रहा था ना, तो मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि हम सोचे थे कि मतलब नहीं है। साथ में रहेंगे, पर मैं उतना दूर तो अकेले तो सब आ नहीं सकते खाना, थे। सब कुछ डाइट, सब कुछ मैं नहीं प्लान कर पाया। मतलब ऐसा नहीं है, घर वालों ने पूरा देखा, लेकिन एक हाँ होता है ना कि हाँ मतलब खुद से नहीं, नहीं, पर जितना वो हुआ चीज़ वो। अफसोस हाँ रह गया हमें। और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही मैंने अभी तक दूसरा बेबी प्लान नहीं किया है। मुझे डर है कहीं फिर कुछ, सबसे बड़ी वजह यही है। लोग कह रहे हैं अभी तक बेबी प्लान नहीं किया, क्यों नहीं किया। कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी में। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने अभी तक प्लान नहीं किया, मुझे डर है। अब इसको चाहिए खैर वो बेबी। और बात है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नीचे एक बेबी मतलब नीचे एक आई है, मेरी फ्रेंड है, उसकी एक बेटी है, उसके साथ ये बहुत खेलता है। बोलती है कि वीर ना बड़े प्यार से बड़े लाड करता है मेरी बिटिया को, बड़ा प्यार से रखता है, बहुत अच्छे से खेलता खिलाता है। वो भी इसके साथ बहुत खेलती है। भाई हमें कोई अनुभव नहीं है सोशल मीडिया का, बस कुछ टाइम से वीडियो बना रहे हैं, और आप सबका प्यार इतना मिला है कि हम ऐसे ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तो हमने अच्छा ट्राई किया कि हम अच्छा से अपना जो राखी का प्रेगनेंसी जर्नी है, क्या हुआ नहीं हुआ, इन शॉर्ट आप सबके शेयर कर सकें।
वो हमने थोड़ा सा शेयर किया है। बहुत सारी बातें बीच में रह गई होगी, हाँ, ना हम उतनी फिनिशिंग नहीं, नहीं दे पाए हैं, बहुत सारी तो बातें हैं, मतलब होता है ना प्रेगनेंसी में ये वो क्योंकि बहुत। ऑलरेडी अभी 11 बजने वाले हैं, 11 बजने वाले हैं, तो बहुत फिर इतना ही। जरूर, अब आपको सोचो ना, 9 महीने की जर्नी को कोई 10 या 20 मिनट आधे घंटे में कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब लेकिन जो जो हमने जरूरी है मतलब वो सब हम बता दिए हैं, बताया। मतलब क्या क्या था। बाकी प्रेगनेंसी जर्नी समझ लो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे, तो उसमें वो और उसमें डिटेल आपको में। डिटेल में गाइस हमने बताएंगे। मतलब रैंडमली आज प्लान किया, आज कमेंट आए हुए थे, मैंने रैंडमली प्लान किया, हाँ मुझे प्रेगनेंसी जर्नी की वीडियो बनानी है, रैंडमली प्लान किया, हम लोग बैठे, जो फैक्ट है, जो आप हाँ बीती है, हमने वो आप सबके साथ आज शेयर की है। हमें पहले ना हमने दोपहर में ही प्लान किया कि दोपहर में हम वीडियो शूट कर लेंगे, लेकिन फिर वो सब चीज़ रिकॉल करते करके राखी भी खूब रोई है, मेरा भी थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो गया, मतलब मूड माइंड सब डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हम लोग नहीं तो रिकॉर्ड दोपहर में भी नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाए। रिकॉर्ड फिर कर प्लान पाए। मतलब रिकॉल हुआ, सब कुछ याद आने उस लग टाइम गया। कुछ ऐसा सब इतना ज्यादा कुछ हुआ था ना कि मतलब ये मन तो ही खूब खूब रोई आज, मन ही नहीं कर रहा था। ट्राई करे नहीं कर करते पाया, करते फिर से बना लेते, फिर बताते सोचे हैं। नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, फिर नहीं नहीं हिम्मत करते। करके, बहुत हिम्मत करके अभी यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं आप सबसे। आप सबका हाँ बेटू, सपोर्ट ही बहुत हमारे लिए मायने रखता है। बहुत ज्यादा। छोटा सा वीडियो हमने शूट किया, छोटा सा क्या, थोड़ी सी लंबी भी हो गई होगी शायद, राखी की प्रेगनेंसी जर्नी जो बिल्कुल आप बीती है। तो गाइज राखी की प्रेगनेंसी जर्नी कैसी लगी आप सबको, कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आप सब डिमांड कीजिएगा, आप सबको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। राखी उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ चैलेंज लेकर बनाती है, और हमें भी अच्छा लगता है उसको पूरा करने में। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग देखिए और कमेंट में बताइएगा। मतलब बहुत सारी हो सकता है कमी रही होगी, पता नहीं। आप सब अपना प्यार दीजिएगा गाइस। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर। थैंक यू सो हैव अ मच। वंडरफुल डे। वीर कम हियर, इधर आ जा। एक बार ऐसे बैठिए, आप सबको बाय कर दीजिए बेटा, ऐसे बाय करके बाय कर दीजिए उधर, बाय। बाय उधर देखिए ना। हाँ।